नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। लालू यादव कभी रैली की जगह रैला निकालने के लिए मशहूर थे, लेकिन इन दिनों उनके परिवार पर घोटालों की रेल चलने के आरोप लग रहे हैं। खुद लालू यादव चारा घोटाले के दोषी हैं, तो अब बात हो रही है उनके बेटे तेजस्वी यादव की, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार में। उन पर लारा घोटाला है। तो पिता पर चारा घोटाला, पुत्र पर लारा घोटाला। लारा एक कंपनी का नाम है, लारा प्रोजेक्ट्स, और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक लारा का मतलब यह है कि ला से लालू और रा से राबड़ी, इसको मिलाकर ये नाम रखा गया। जबकि इस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। अब इस सब मामले को लेकर, यानी चारा से लेकर लारा तक जो महा घोटाला हुआ है, इस पर सीबीआई की छानबीन हुई। आज सीबीआई ने 12 जगहों पर, लारा कंपनी से जुड़े हुए 12 जगहों पर छापा डाला और दिल्ली से लेकर पटना तक, गुड़गांव तक, रांची तक छापेमारी हुई। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स, जैसा कि बता रहा हूं, कि लालू है, खुद राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है। आरोप है कि बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वित्तीय गड़बड़ियां की, उसी का फायदा लालू, राबड़ी और तेजस्वी की कंपनी लारा को पहुंचाया गया। इस पूरे मामले में जिस तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर पहली एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद आज हम कुछ सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार की बोलती अब बंद क्यों हो गई है। आज सुबह से एक लाइन जेडीयू की तरफ से नहीं आई, उस मुख्यमंत्री की तरफ से जिसका डिप्टी सीएम पर आज एफआईआर हुई है। सवाल नंबर 2 कि क्या तेजस्वी पर एफआईआर के बाद उन्हें नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और सवाल नंबर 3 कि क्या लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से महागठबंधन का भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है। महाघोटाला, चारा से लारा तक, इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन पहले दिन भर का ये आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, महाघोटाला, चारा से लारा तक। स्वाभाविक है कि अगर सरकार की संपत्ति से आप लाभ उठाते हैं तो कार्रवाई तो होगी। और अकूट संपत्ति लालू यादव जी, आप खुद कह रहे हैं, जब आपको 1 लाख रुपया नहीं था, 3 लाख रुपया प्रथम बार एमएलए बनने में नहीं था, तो आपने कोई बिजनेस नहीं की, व्यापार नहीं किया, केस नहीं, आपको कोई जमीन नहीं है, और उसके बाद आप 2000 करोड़ के मालिक हो गए। जिस वक्त लालू यादव चारा घोटाले की पेशी के लिए रांची में थे, यहां पटना से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में लारा घोटाले के सिलसिले में छापेमारी चल रही थी। सीबीआई की छापेमारी, लालू ही नहीं, लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू के बेटे और मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। ठिकानों पे छापे नहीं पड़ी है, ये ठिकाने लगाने की राजनीति है। लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने और बाद में इसके एवज में उस कंपनी से जमीन लेने और फिर कंपनी को अपनी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी के नाम से करने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि अब उसी जमीन पर लालू परिवार पटना का सबसे बड़ा मॉल बनवा रहा है। छापेमारी से 2 दिन पहले ही सीबीआई ने कई आरोपियों के साथ ही इन तीनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी। एक एफआईआर सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। मामला 420 आईपीसी, रेड विद 120 बी आईपीसी तथा सेक्शन 13 रेड विद 13(1) डी पीसी एक्ट ये दर्ज हुआ है। अंदेशों के मुताबिक सीबीआई के छापे के बाद लालू बेहद चिंतित नजर आए। सीबीआई को लेकर उनके तेवर नरम थे और सहयोगियों के गरम। सीबीआई के अफसरों का कोई दोष नहीं, ये दोष है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, आरएसएस का। परंतु जिस प्रकार से कानून की अनुपालना करने वाली सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को भाजपा के पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ना तर्क संगत है, बल्कि वो ये दिखाता है कि कैसे भाजपा प्रतिशोध की आग में राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है। साक्ष्य और सबूतों पर झूठ और पाखंड का मुलम्मा चढ़ा करके आप इस तोते को छतों पे बिठाते हैं।
विरोधी दलों को छापे सरकारी तोते की याद दिला रहे हैं, तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को महागठबंधन की सांस टूटने का इंतजार है। तंज कसने के लिए बाकी कसर जेडीयू पर निकाली जा रही है। ये तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी पहल रंग लाई, भले उसको रंग लाने में और 10-12 साल लगे होंगे। अगर जनता दल ने उजागर नहीं किया तो 2008 में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि लालू यादव रेल मंत्री रहते और कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया था। सबको नीतीश और उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार था, तो सुशासन बाबू अपने आरोपी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी पर उठते सवालों से दूर राजगीर में थे। नीतीश सरकार में नंबर 2 तेजस्वी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अपने मुख्यमंत्री पर बचाव की बजाय नीतीश ने मौन धारण कर लिया। लालू के पास खुद के बचाव के लिए सामने आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 27 अगस्त को रैली है हमारी। रैली हम अपने मालिकों को, जनता को बताएंगे कि किस तरह से मेरे और मेरे परिवार और बच्चों के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या लालू का दावा ठीक है कि सियासी साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए कि क्या लालू यादव का यह दावा ठीक है कि सियासी साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपनी राय हमको SMS करें। #HTP और #फंस गए लालू के जरिए भी आप ट्वीट और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। खास मेहमान जो इस वक्त इस बड़े डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिन की सबसे बड़ी खबर, लालू यादव का पूरा परिवार CBI के शिकंजे में। परिचय कराता हूं। सबसे पहले लालू यादव का बचाव करने के लिए उनकी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर जी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ LJP के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी हैं, उनके राजनीतिक तौर पर विरोधी, आमने सामने की बहस होने वाली है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। सबसे पहले मनीषा प्रियम जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मशहूर अपने खुलकर कमेंट कहने में मशहूर हैं। जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है जो बीजेपी के इंटेंशंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और शेष नारायण सिंह जी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे रेगुलर पैनलिस्ट। और साथ में हमारे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। नवल जी, मेरा पहला सीधा सवाल आपसे। लालू जी सुबह से 2 बार प्रेस से बात कर चुके हैं। मैं तो पहली बार धन्यवाद दूंगा आपको कि आप लोगों ने मीडिया के सवाल लेने को उचित समझा और आज आप लोग डिबेट में आए, वरना आज तक तो आप लोग डिबेट में आ ही नहीं रहे थे। धन्यवाद। दूसरी बात, लालू जी ने सुबह, दूसरी बार आया हूं, हाँ बिल्कुल, उसके बाद क्या हुआ तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मेरे बीच और मनोज झा के बीच सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, तो उसमें आपने वाद विवाद भी है। आपने गलती, कोई गलती की थी? वो कोई प्रवक्ता कोई गलती बुलाया था? कोई गलती नहीं की थी। या आप लोगों की पार्टी की दिक्कत थी, मैंने बुलाया था। अच्छा चलिए, मैं आप डिबेट उसको क्या क्वेश्चन? नहीं, उसमें तो सनोज यादव के साथ जो कि आपके नेताओं ने, मैं उसमें इस डिबेट पे जाऊंगा तो अलग किस्सा हो जाएगा। सनोज यादव को मार के घर से भगा दिया गया। क्या किया था वो तो आपने, वो तो बात की, वो भी दिखाया हमने। आज सनोज यादव कहाँ है, पार्टी में क्यों नहीं है? अब चलिए उस डिबेट में मत जाइए, फंस जाएंगे अभी आप। मेरे पास सबूत है उस दिन के। चलिए ये बताइए इस बात को नवल जी, लालू यादव सुबह से 2 बार प्रेस से बात कर चुके, एक बार रांची में, अभी कुछ देर पहले पटना में। वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि जब विनिवेश हुआ और IRCTC को रेलवे से अलग किया गया और तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज IRCTC के खाते में गई, जिसमें ये प्रॉपर्टीज भी थी BNR की और रेलवे के होटल्स वगैरह। ये 2004 की बात है, तब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे, तब हस्ताक्षर हुए। वो इस बात को कह के कि NDA के टाइम पे हुआ, अपने आप को अलग कर लेते हैं। पर टेंडरिंग का काम 2006 में शुरू हुआ, जनवरी में, तब लालू जी ने वो रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया था। नवंबर 2006 में टेंडर निकला और जिस कंपनी के नाम पर दिया गया, सुजाता कंपनी, उस कंपनी ने उसी दिन पर एक जमीन खरीदी पटना के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की, और वो जमीन बाद में डिलाइट से होती हुई लारा प्रोजेक्ट्स तक पहुंच गई। लारा प्रोजेक्ट्स के मालिकाना हक किसका है? क्या लालू जी का है कि नहीं, राबड़ी जी का है कि नहीं, तेजस्वी जी का है कि नहीं, जिनके खिलाफ आज FIR हुई है? जवाब नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पूरे केस का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड यहाँ पर महत्व रखता है। लालू जी ये बोल चुके हैं कि जो भी रेल मंत्री के रहते हुए टेंडर हुआ हो एज पर द लॉ हुआ है,
और ये बाकी एजेंसी के सामने है, वो चेक कर ले। नंबर बिल्कुल, एक, बिल्कुल। नंबर एक। टेंडरिंग पर सवाल ही नहीं है। नंबर 2, टेंडरिंग पर सवाल ही नहीं है। आपने मुझे टेंडर दिया, मुझसे आपने मेरी जमीन अपने नाम लिखवा ली। इल्जाम ये है वो जो जमीन आपने लिखवाई अपने नाम पे, जो डिलाइट से होती हुई लारा तक पहुंची, उस डिलाइट में कौन थे और लारा में कौन? वो भी ये बता दीजिए। वो भी बोल चुके हैं। नहीं, कोई लोग के मुताबिक बोल चुके हैं। डिलाइट का मालिकाना हक किसका है? उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो ये देश में नहीं पूरे विदेश में यह चर्चा का विषय था कि वह बेस्ट रेलवे मिनिस्टर इंडिया के हुए। 2006 में नहीं हुए थे, 2006 में नहीं हुए थे बेस्ट, वो 2010 की जब कहानी शुरू हुई 2008 के आसपास शुरू हुई थी। और जिस तरह का काम उन्होंने किया, चूंकि बीजेपी दिन रात इस काम में लगी हुई है कि यह इस नेता आप राजनीतिक बहस करना चाहते हैं? आप मैं इसको छोड़ दूं पीछे, मैं ये मान लूं कि आपके पास तथ्य नहीं है, आप ये भी मैं मान लूं आपका तथ्य नहीं है, मैं तथ्यों में बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों में बात कर रहा हूं। लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका है? देखिए, तथ्य के लारा प्रोजेक्ट का मालिकाना हक किसका है? तथ्य के विषय में जो जानकारी लेना चाह रहे हैं वो जानकारी ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। किनको? जो डिबेट जो गए थे, जो सीबीआई के लोग, देश की जनता जानना चाहती है। आरजेडी के प्रवक्ता लाइव डिबेट में मौजूद हैं। लारा कंपनी, लारा प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक किसका है? लेकिन मैं ये लालू जी का, राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का है कि नहीं? एफआईआर में क्यों इन तीनों का नाम लिखा? क्यों बीसा का नाम नहीं लिखा? क्यों तेज प्रताप का नाम नहीं लिखा? परिवार में तो 8-9 लोग और हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसको सबसे पहले आप डिबेट कीजिए कि जो काम बीजेपी कर रही है वो मेरा तो सवाल ही यही है। लालू जी ने जो कहा, मेरा तो सवाल ही यही, देश की जनता से मैंने ये पूछा कि ये सियासी साजिश है क्या? जनता वोट करेगी, जनता वोट करेगी आपकी बात सुनकर, आपकी बात सुन रही, जवाब दीजिए ना कि जैसे ही लालू जी नवल जी आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, नवल जी आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, मुद्दे पे आप दाएं बाएं भटक रहे हैं। नहीं नवल जी, देखिए जहां से कॉन्टेक्स्ट, जहां से स्क्रिप्ट लिखाता है उसके विषय में भी तो जानना चाहिए आपको। अरे पहले 2006 में चलिए ना, 17 में तो आएंगे। आप 17 से 6 में जाना चाहते हैं? 2014 में आप 17 से 6 में जाना चाहते हैं? 2014 में आई, 17 में एकाएक जब लालू जी ने राजगीर से यह दावा किया कि हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे क्योंकि इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, और जो भी उसने बोला है चुनाव के दौरान वो बस लालू यादव से डरती है सरकार, सिर्फ लालू यादव से डरती है सरकार। लालू यादव ने आह्वान किया, लालू यादव ने आह्वान किया तो सीबीआई उनके पीछे पड़ गई। बिल्कुल भाई अभी कैसे नवल जी आप ये बात कह के अपनी हार मान रहे हैं? सीबीआई के पास कंप्लेंट आई, सीबीआई जांच कर रही है, जांच करने दीजिए ना। अभी आरोपित हैं तेजस्वी और राबड़ी जी और लालू जी इस मामले में अभी आरोपित हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुए। ये चारा नहीं है, ये लारा है। ये चारा नहीं है, लारा है। सुनिए, सुन लीजिए पहले। सुनिए 45 लोगों को सजा मिली। बिल्कुल, आप जानते हैं 45? हाँ, बीजेपी के लोग भी थे। ये जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं? आप मुझे बताइए ना। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को उन्होंने हाँ, दिया था। बिल्कुल जानता हूँ। अरे आप बार-बार ये बात कहते हैं। आप नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे ना। अरे आप बोलिए, आपको लालू को माफ करना है? इस देश का एक व्यक्ति जो रेल मंत्री रहा, जो इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की हिम्मत रखता था, जो इस देश बिहार का मुख्यमंत्री रहा कई बार, उस व्यक्ति को सजा मिलती है चारा घोटाले में, और आप कहते हैं कि उस पर बात ना करो, जनेश्वर मिश्रा के बेटे पर बात करो। उसके साथ क्या बात कर रहे हैं नवल जी? आप नवल जी, 4 बार मुख्यमंत्री, नवल जी मैं खुद कह रहा हूँ, आप ये बात कहकर सीबीआई पर सवाल खड़े, सीबीआई पे सवाल खड़े करके आप लारा घोटाले में अपने आप को दोषी बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। क्यों? सीबीआई तो जांच कर रही है। ये तो जांच कर, सीबीआई का काम है। हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज है वह पब्लिक डोमेन में है और आप उसका जांच कीजिए मनीषा, अच्छे तरीके से। मनीषा प्रियम, मैं आपके पास आता हूं, पॉलिटिकल डिबेट में आगे बढ़ूंगा। मनीषा प्रियम, मैं सीधा सी बात आपसे पूछता हूं, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लालू यादव जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब तक नहीं समझा पाए 2006 का जो टेंडर था और 2000 जो जमीन का ट्रांसफर हुआ वो ऑलमोस्ट सेम डेट्स के आसपास क्यों है? मनीषा प्रियम, क्या लालू यादव पॉलिटिकल वेंडेटा कहकर बच सकते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल है बच सकना स्वयं लालू जी के लिए, क्योंकि ये ट्रेलिंग जो है ना, ये ट्रेलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। और सीबीआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अपने कागजात जो है बगैर, एक तो सीबीआई की रेड्स बगैर उनके पास सॉलिड एविडेंस हुए वो रेड्स करती नहीं है। चाहे आप उनको केज्ड पैरट बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, सीबीआई के रेड्स के पूरी प्रक्रिया पर अगर आप देखें तो उनके पास एक सॉलिड एविडेंस होना होता है, तब जाके वो करती हैं। उस रेड्स के पास एविडेंस होने के बाद तब एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये मैं जरूर कंसीड करूंगी कि एफआईआर दर्ज करने का ये मतलब नहीं है कि उनके बेटे को रिजाइन करना चाहिए, ये मैं नहीं मानती। ये मैं जरूर मानती हूं कि चार्जशीट फाइल हो, समझा जाए, तब ये बात आए। लेकिन जहां तक पूरे मामले का सवाल है, ये बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल हालांकि ये भी होगा कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस में, शेल कंपनीज के ट्रांजैक्शंस में आप अल्टीमेटली प्रूव करना एक बड़ा डिफिकल्ट काम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम अदालत में अब तो ये स्पष्टीकरण करना ही होगा
कि क्या आखिर ये बंगाल नागपुर रेलवे नाम की ये प्रॉपर्टीज थी, इनके नाम को अगर आप देखिए तो ये एक गोल्ड एसेट्स थी, गोल्ड डस्ट एसेट्स थी रेलवेज की। इनको बेचा गया, जिसको बेचा जाता है वो पटना का एक व्यापारी वहां एक होटल चलाता है और लैंड का एक हाथ से वो इन होटल्स को खरीदता है और दूसरे हाथ से लैंड का ट्रांसफर होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है, इसके आप माइन्यूट डिटेल्स में आप चले जाओ, कहें कि ये गलत है कि ये सही है, बिल्कुल। लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है वो जांच के या एक तरह से माइक्रोस्कोप के लेंस से देखे जाने वाला मामला तो है ही है। शंका मैं वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, मेरा भी सबमिशन यही है, अगर किया जाए तो गलत नहीं है। मेरा भी सबमिशन यही है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको लेके आना चाहूंगा डिबेट में। सीबीआई ने तो अभी जांच शुरू की है, सीबीआई तो लारा के इस मामले को लेकर पहली बार लोगों के पास पहुंची है, मामला दर्ज किया है। और जिस तरीके से सीबीआई को केस पैरेट बोलना, ये कहना कि सीबीआई के जरिए सियासी साजिश हो रही है, क्या ये सब कह के आप कहिए, पर क्या ये सब कह के कोऑपरेट कर रहा है? किसने सीबीआई को? नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट किया, बिल्कुल कोऑपरेट किया, सीबीआई को बिल्कुल कोऑपरेट किया, करने दीजिए आप लोग भैया, आप लोग लालू जी तो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तमाम बातें कही उन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस ने कहा, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मैं को उसमें नहीं जा रहा हूं, वो आप जो करना चाहे करें। सुधांशु जी, क्या इसके बाद लालू जी का सियासी साजिश के आरोप लगाना बगैर किसी बात के, बगैर किसी प्रूफ हुए कि वो गिल्टी है या उनका बेटा गिल्टी है, क्या ये क्या कहता है? देखिए, जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, वो तथ्यात्मक आधार पर बगैर किसी पूर्वाग्रह के, गुणदोष के आधार पर विवेचना कर रही है, उसे अपना कार्य करने देना चाहिए। जहां तक राजनीतिक आरोप का प्रश्न है, तो मैं यह बात विनम्रता से कहना चाहूंगा कि क्या श्री लालू प्रसाद यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा निष्कलंक बेदाग राजनीतिक कैरियर रहा हो? पहली बार आरोप लगा है क्या? भाई, ये तो वो व्यक्ति हैं जो बाकायदा जेल जा चुके हैं, जिनके ऊपर चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, आज से नहीं 1995 से। तो किसकी सरकार थी केंद्र में? तो भाई, आप अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब आइए आप इस बात पे कि भाई आरोप लगाया गया, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वर्तमान आरोप भी जो है, ये आरोपों की प्रक्रिया तो 2008 में शुरू हुई थी, तो 2008 में केंद्र में किसकी सरकार थी? बहुत स्पष्ट बात है कि आरोप है, गंभीर है, तथ्यात्मक है, उसका जवाब तथ्यात्मक देना चाहिए, ना कि इस प्रकार के प्रत्यारोप से। अब मैं एक और बात कहूंगा, भाई देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तो वो व्यक्ति हैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या कहा था? ये गरीब गुरबा की सरकार है जो सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ेगी, वंचित और शोषितों के विरुद्ध लड़ेगी। अब आज ये हकीकत दिख रही है कि ये गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले लोग सामंती शैली में, उनका ही परिवार आज बिहार का सबसे अधिक समृद्ध परिवार है, सबसे अधिक लैंड होल्डिंग वाला परिवार। मैं आऊंगा सुधांशु जी की बातों का जवाब, आंसर ये इस बीजेपी के आरोपों का जवाब मैं नवल जी से लूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के नतीजे आपको दिखाते हूं। आज का सवाल बहुत सीधा था। लालू जी ने कहा कि उनके खिलाफ सियासी साजिश चल रही है। हमने भी यही पूछा कि लालू यादव का यह दावा ठीक है कि सियासी साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है? देखते हैं जवाब क्या है। नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा है, आपके सामने है। 15% लोग हाँ कहते हैं, 85% नहीं कहते हैं, और ट्विटर पोल पर 19% हाँ कहते हैं, 81% नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लालू जी की बात में दम नहीं है, ये सियासी साजिश नहीं है। जयवीर शेरगिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जयवीर, पॉलिटिकल वेंडेटा तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं करेगी तो कौन जांच करेगा? सुमित जी, ये बात साफ है और इस देश का कानून भी है कि कोई भी इस देश का नागरिक या संस्था जांच से परे नहीं है। वो जो कानून है सिवाय एक भाजपा के। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, सरकार है जो जांच मुक्त है, क्योंकि वो जांच को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो ये एक कला सीख गए। पहला। दूसरा, जो लालू जी के केस में तथ्य सबूत वो न्यायालय तय करेगा, उनको तथ्य देने भी पड़ेंगे कि घोटाला हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, और क्या ये बदले की राजनीति है, ये बात भी वो कोर्ट के सामने साबित कर सकते हैं। तीसरा, दो ऐसे एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं जो इस बात को साबित करते हैं ये केस जीता जागता एक बदले की राजनीति का उदाहरण है। पहला जो रेड का टाइमिंग है, सन 2006 की ट्रांजैक्शन है। एक वकील होने के नाते 2014 में भाजपा सरकार आती है
3 साल लग जाते हैं एफआईआर रजिस्टर करने में। नुकसान रेलवे का हुआ है, क्या रेलवे कंप्लेनेंट है इस केस में? पहला। दूसरा, अगर कंप्लेनेंट है तो क्या पोजीशन वापस रेलवे ने लेने की मांग की है? तीसरा, क्या लीज कैंसिल होगी? चौथा, अब सीबीआई जब विपक्ष की बात आती है तो बाज बन जाती है, पर जब सरकार की बात आती है तो कोयल बन जाती है। कानून कानून होता है। आर्टिकल 14 संविधान का कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर ये क्यों नहीं दिख रही? आप हमें जांच, सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। 3 साल लग गए, सिर्फ 3 साल लग गए। सुमित जी सिर्फ 15 सेकंड, 2 उदाहरण दूंगा। रमन सिंह के पुत्र अभिषेक की हर अखबार में तस्वीर आई हुई है कि वर्जिन आइलैंड में उनका घर तक का एड्रेस है, जांच नहीं हुई। 2 लाख करोड़ का दाल स्कैम, जांच नहीं हुई। चिक्की स्कैम, जांच नहीं हुई। व्यापम स्कैम, जांच नहीं हुई। हमारे विपक्षी दल को लटकाइए, पर क्या कानून रंग बदल लेता है जब आपकी बारी आती है? एजेंसीज के जरिए अपने विरोधियों को फंसा रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि जयवीर शेलगिल एक पढ़े लिखे युवा प्रवक्ता हैं, तो उन्हें भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए। अरे आपने व्यापम की बात कही, व्यापम की जांच तो कांग्रेस पार्टी की मांग के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रही है। आप कैसे करें जांच नहीं हुई? अब आइए बाकी चीजों के ऊपर। आपने कहा, आपके मुंह से स्वयं ये निकल गया प्रकरण 2006 का है। अब मैं और ऐड कर देना चाहता हूं, इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2008 में हो चुकी है, तो जवाबदेही तो आपकी बनती है कि आपने 2008 से 14 तक क्या किया। तीसरी बात जो मैंने अभी इससे पहले कही, आपने ये कहा कि हमारे ऊपर जांच की बात। अरे भाई साहब, भारत की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा आरोप, आक्षेप, जांच, प्रतिबंध अगर झेला है तो 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सर्वाधिक किसी नेता ने झेला है तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने। इसलिए वह आरोप आप न लगाइए। वो हमें अच्छी तरह पता है कि 2G घोटाले पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जिस दिन संसद में फॉरवर्ड की गई सपा और बसपा के माध्यम से, एक हफ्ते के अंदर सीबीआई ने चार्जेस विड्रॉ कर दिए। जी, मैं जानता हूं आपकी पार्टी ने आरोप बहुत सहे हैं, आखिर आपकी पार्टी के अध्यक्ष ही हैं जिनको तड़ीपार घोषित किया गया था, मैं जानता हूं। दूसरा, अब आप कहते हैं क्या 2014 से कागज किसी खुफिया जगह पे लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस पार्टी ने छुपा के रखे थे कि जो आपके ब्यूरोक्रेसी या सीबीआई को नहीं मिले? कोर्ट आपको ये पूछेगा कि 3 साल बाद क्यों जा रहे हैं, पहला। दूसरा, इस देश की जनता जनार्दन ये पूछ रही है कि क्यों पैनामा कांड में कोई जांच नहीं की जा रही, क्यों चिक्की स्कैम में, क्यों अपने जो आपके दोस्त हैं ललित मोदी को लंदन भेज के वसुंधरा राजे की ताजपोशी की जा रही है, क्यों व्यापम में 50 से ज्यादा मौत हुई, नंगा नाच हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या मध्य प्रदेश की जनता थक गई कहते कहते सीबीआई जांच, आखिर में न्यायालय के पास जाना पड़ा। क्यों पटेल की बेटी की जब लैंड का स्कैम हुआ, क्यों नहीं उनकी जांच की? जांच कीजिए, जांच में कोई विरोध नहीं है, पर कानून सब पे बराबर का लगना चाहिए। जयवीर, आपकी वकालत के सामने मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल रह गया। इन तमाम इतिहास में जाने की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल नहीं है। 2017 की बात करिए ना। बिल्कुल नहीं है। एक लारा कंपनी है, लारा प्रोजेक्ट के नाम से, आपके पास जानकारी हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं नवल से पूछ के थक गया हूं। इस लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका है? जयवीर, आप डिबेट में डिफेंड कर रहे हैं नहीं, लालू यादव को, उनकी पार्टी को। इस लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका? सुमित जी, मैंने डिबेट में शुरू होने से पहले, आप बहुत बैलेंस डिबेट करते हैं, मैंने कहा कोई भी नागरिक जांच से परे नहीं है। लालू यादव भी नहीं। आज लालू यादव जी को, एक मिनट, ना सफाई ना मुल्जिम करार दिया जा सकता है। आज ना लालू यादव कह सकते हैं वो मुल्जिम है, ना साफ है, कोर्ट के सामने सबूत रखने पड़ेंगे। पहला, पर अहम सवाल यह है क्या इस केस की जांच राजनीतिक प्रभाव के अंदर होगी कि कानून के दायरे में रहकर होगी? वाजपेयी जी, देखिए, ये जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि जांच 3 साल बाद क्यों हुई, 4 साल बाद क्यों हुई, क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन काउंट नहीं होता है। गलत। जब कोर्ट के सामने जाओ, कोर्ट पूछता है व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू रजिस्टर एन एफआईआर, सफाई देनी पड़ती है, मैं वकील हूं, मैं जानता हूं। उतनी साल तक कभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। बिल्कुल, पर न्यायालय ये सवाल पूछता है और यहाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट का हो कि क्यों अब 3 साल बाद एफआईआर की गई है, ये कोर्ट पूछेगा सवाल। लालू के पास गया, किस तरीके से जमीन गई, किस तरह से टेंडर में दिया गया। और एक बात समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम करती है वो डॉक्यूमेंट के बेस पे करती है, एविडेंस के बेस पे करती है। डॉक्यूमेंट पैनामा में नहीं है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? पैनामा पेपर में डॉक्यूमेंट नहीं है। रमन सिंह के बेटे का कहां घर है वर्जिन आइलैंड में, वो उसका पता नहीं है। अप्लाई करेंगे तब ये डिबेट। शिवराज चौहान ने जो 50 से ज्यादा जाने वाली उसका सबूत नहीं है।
चारा में जेल जा चुके हैं, एक कन्विक्टेड है, एक अपराधी है, तो कोर्ट उनको इतनी आसानी से बेल भी नहीं देगा। एक बात समझ में नहीं आ रही इस पूरी बहस में, शेष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जेडीयू के लोगों को बुलाते बुलाते थक गए। नीतीश कुमार ने पता नहीं क्या गैग ऑर्डर लगा दिया है, ना प्रवक्ता मिल रहा है ना नीतीश कुमार मिल रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम पर आज एफआईआर हुई है धोखाधड़ी की, करप्शन की, और मुख्यमंत्री चुप है। क्यों शेष जी, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? वो हमारी बात एक नेता से हुई है, उनकी पार्टी के बड़े नेता से, उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? अब वो जाहिर है कि वो नीतीश कुमार हैं, वो याद है आपको एनडीए से जब अलग हो रहे थे होने के पहले, वो कदम बा कदम चलते हैं ना, वो उनका कोई दिमाग में आइडिया होगा और उसको हम और आप अभी गेस भी करें तो रिस्क लेंगे। लेट्स टॉक ऑन लालू। लालू का अभी मनीषा प्रियम ने जो बात कही कि जो जांच हो रही है भाई एफआईआर स्टेज है, एफआईआर के बाद पी हो चुका होगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तभी एफआईआर होता है उनका, और उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट करने की चार्जशीट होगी, फिर उसके बाद उन पर प्रोसिक्यूशन का मामला चलेगा। मेरा ये कहना है कि लालू यादव, अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सेकुलरिज्म और विपक्ष की एकता की बात की, तो क्या अगर आप सेकुलरिज्म और विपक्ष की एकता की बात करते हैं तो क्या आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल जाता? क्या आपको सीबीआई इसलिए न जांच करे कि आप एक बड़ी पार्टी के बड़े गठबंधन के नेता हैं और आप सरकार को चैलेंज कर सकते हैं? जहां तक बीजेपी के भ्रष्टाचार के सवाल है उसकी जांच भी होनी चाहिए। एक दो इंपॉर्टेंट बात यह है कि, और मनीषा ने अभी कहा कि वो प्रोसिक्यूट करेंगे और उनको प्रूव करना पड़ेगा। मेरा ये सब मिशन है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमने देखा है कि 10 साल में लालू ने अपने चेलों को बाकायदा सीबीआई में जिनको एसपी भर्ती कराया था आज आईजी हो गए हैं, और ऐसे एक नहीं कम से कम 10-15 को तो हम ही जानते हैं। तो ये जो कार्य उन्होंने किया है तो उसको प्रोसिक्यूट करके प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ये सब मिशन है कि बीजेपी जो है, बीजेपी केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये कर रही है, लालू को भ्रष्टाचार में प्रूव कर पाना असंभव है, पर कहानी क्योंकि सीबीआई में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और एक आध उनके पार्टनर। ठीक है शेष जी, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मनीषा जी मुझे बताइए, लालू यादव का तो राजनीतिक करियर लगभग अपना पीक टच कर चुका है, अब वो उस तरफ है पीक के। लेकिन मेरा सवाल है तेजस्वी को लेकर, जिसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में डिप्टी सीएम बन गया, और वो व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होती है और मुख्यमंत्री की चुप्पी। मनीषा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चुप्पी जेडीयू के नेताओं की, नीतीश कुमार की इशारा है कि हम इस वक्त तुमको नहीं बचाएंगे? जेडीयू तो ये खेल खेलेगा ही। जेडीयू के पास अमूमन लालू जी की पार्टी के तुलना में कम सीटें हैं, लेकिन नेतृत्व और छवि के चलते जेडीयू जो है वो संख्या कम होने के बावजूद भी इस रिश्ते में आगे चलता है। और कभी न कभी जेडीयू और राजद के जितने नेता हैं ये सब एक परिवार के, एक छत्रछाया के नेतागण हैं। तो इनमें अंतर्विरोध जो है, अंतर्विरोध का मुख्य मामला एक तरह से करप्शन ही है, भ्रष्टाचार ही है, छवि ही है। तो छवि के मामले पर अपनी छवि कैसे बनी रहे, इस पर नीतीश जी अगर चुप्पी भी साधनी हो तो वो चुप्पी भी साधेंगे, और यही अभी हमें देखने को मिलता है। इससे छवि बनी कर रह जाएगी। मनीषा जी, ये तो छवि खराब कर रहे हैं कि आप एक आदमी जो दागी हो चुका है, आरोपित है, उसको आप बचा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, आरोपी को बचाने का काम, कार्रवाई करने का काम सीबीआई का है, कार्रवाई करने का काम जांच वाली एजेंसीज का है। और अगर इस स्टेज पे आता है कि उनके लिए अपने पद पर बने रहना मुश्किल हो जाए, तब अगर नीतीश जी कार्रवाई नहीं करें तब उनको पकड़ा जा सकता है राजनीतिक तरीके से, सवाल करने के तरीके से। लेकिन आज ये रेड्स हुई हैं, ये स्पष्ट नहीं है एफआईआर जो है वो चार्जशीट के बराबर है या नहीं है। तो एक तरह से इस पर पॉलिटिकल, एक लाइन पॉलिटिकल बोल बयानी होती रहेगी, तेजस्वी पे वार होते रहेंगे, लेकिन रिजाइन वो शायद तब करेंगे अगर चार्जशीट बनने की चार्जशीट हो जाएंगे, बिल्कुल ये प्रूफ होगा। और उस वक्त आप नहीं तो वहाँ पार्टी पर तो चार्जशीट हो चुका है, वो क्यों नहीं रिजाइन कर रही? कौन? सुधांशु द्विवेदी से पूछिए, वो तो चार्जशीट बाकायदा, और पुरुषोत्तम जी उन पर तो कन्विक्शन हो चुका है। और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे कब बोलेंगे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा बन गया, खाओ पियो ऐश करो। व्यापम स्कैम, वसुंधरा राजे, अपने मंत्री चिक्की स्कैम, 2 लाख करोड़ दाल स्कैम, जो जांच नहीं हो रही, एक भी भ्रष्टाचार पे पूरी चुप्पीधारी बैठी है। पार्टी के कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया 400 करोड़ का, आज तक उसमें एक लाइन भी क्यों नहीं बोला? उस पे एफआईआर हुई है? नहीं, क्यों? कौन करेगा? क्यों करिए ना, कोर्ट चाहिए ना, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, तरीके हैं एफआईआर करवाने के। करवाएंगे आप जाइए, अरे आप जाइए ना, हम तो पूछेंगे ना, आप जाइए ना, हम तो बता रहे हैं, हम तो रास्ता बता रहे हैं। हम जब पूछते हैं तो आप बच के निकल जाते हैं।
जाने कि लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका है। आपने मुझसे पूछा, मैं रास्ता बता रहा हूँ। क्या पीआईएल लेके कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लाइए, एफआईआर होगी किसी के भी खिलाफ। हमने उनसे भी पूछा, लेकिन आप मुझे बताइए, मोदी से भी पूछा, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार की चुप्पी, उनके प्रवक्ताओं की कमी आप लोगों को दुखी करती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, महागठबंधन छोड़ दिया उनका साथ, उनकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ा। उनकी जरूरत नहीं है। का निर्माण जिस चीज पे हुआ है वो लालू यादव के पास एक सरकार चाहिए। अगर सरकार नहीं है तो लालू जी मुसीबत में फंसेंगे। बिल्कुल, लालू जी, इसलिए ये सरकार चलाना लालू जी की मजबूरी ज्यादा है। बात बिहार को कुमार को अच्छी तरह मालूम है। प्रचंड बहुमत दिया है और ये सरकार बिहार को चाहिए। लालू जी से ज्यादा इस तरह के सरकार को बिहार की जरूरत है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट रहेंगे। नीतीश जी बचाव तो अच्छा रहता, नीतीश जी की तरफ से बयान आता, स्टेटमेंट आता तो अच्छा रहता, बेहतर होता। ये कंफ्यूजन नहीं होता कि महागठबंधन दरार है। कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं क्रिएट, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। जब मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, हम तो पूछेंगे, हम भी जवाब देंगे। दीजिए ना, और हम जवाब तो देने के लिए, है? हम जवाब देने के लिए है। हमारे लिए जवाब देना कठिन नहीं है, हम जवाब दे सकते हैं। हम जानते हैं जवाब दे दिया भाई, हम इस में नहीं पढ़ेंगे। का निर्माण है मात्र हिंसा और नफरत की छवि को दो में लोना नहीं देखना चाहते। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया जब उनको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या वो जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है उनके साथ रहेंगे या अपनी छवि को बचा के रखेंगे। महत्वपूर्ण बात है। नीतीश कुमार की भूमिका पर आगे बात करेंगे। हालांकि उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है इस डिबेट में। मैं चाहता था बहुत कि उनकी पार्टी के तमाम नेता नहीं, पर जेडीयू तो जेडीयू है जनाब। सुशासन बाबू की बात बहुत जरूरी है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पास डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें आ रही है पटना से, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लालू जी के घर की तस्वीरें हैं। वहां पर आरजेडी के समर्थकों ने पूरे घर को घेरा हुआ है। आरजेडी के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। लालू यादव, उनके दोनों सुपुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप जी दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश जी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं, रघुवंश बाबू वहां खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे पटना से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस तरह का पावक सबर रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसीलिए इस तरह की जो केंद्र सरकार की हरकत है, अपने कार्यकर्ताओं को लालू यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं ताकि पार्टी में ये मैसेज ना जाए कि किसी भी तरह का हतोत्साह है लीडरशिप के अंदर। और सीधी इस लड़ाई को जो करप्शन के नाम पर शुरू हुई है उसको लालू यादव जी ने इस पूरे अपने आज दिन भर के घटनाक्रम के दौरान सांप्रदायिक वर्सेस धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में बदलने की कोशिश की है। वो बीजेपी को इल्जाम लगा रहे हैं कि सीबीआई का वो इस्तेमाल कर रही है उनको और उनके परिवार को फंसाने के लिए। लेकिन बात करप्शन की है, बात उस लारा कंपनी की है, लारा प्रोजेक्ट्स की, जिसको बेनिफिट हुआ रेलवे के इस सौदे की वजह से, रेलवे के इन जमीनों की वजह से, जिस पर जवाब खुलकर न लालू यादव दे पाए हैं ना उनके प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में हैं नवल जी, वो दे पा रहे हैं। नवल जी, अब तक समझ में नहीं आया मुझे। एकदम आपको समझना चाहिए कि जो स्थिति है वह पॉलिटिकल वेंडेटा का है और इसी उद्देश्य को लेकर, मैं आपको दो चीज बताता हूं, आप नहीं मानेंगे। जो एफआईआर हुई है उसमें आईआरसीटीसी के उस वक्त के सीएमडी का नाम भी है, गोयल साहब का, उसमें कोचर्स ब्रदर्स के नाम भी है जो चाणक्य होटल के मालिक हैं। आप मुझे सीधी सी बात बताइए कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप, मीसा, शैलेश, इन सब के नाम होते ना। इन अधिकारियों के नाम क्यों है? इन्होंने ये क्या राजनीति के कार्यकर्ता हैं? क्या बीजेपी इनको फंसाना चाहती है? इनके जरिए सौदेबाजी हुई है, नहीं, ये इल्जाम है। देखिए इल्जाम जो है वो बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है उसमें ये सब हो सकता है। और मैं ये भी कहता हूं, मैं ये भी इन लोगों ने मदद की, मैं इन लोगों के जरिए लालू यादव ने घपला कराया। मैं ये अब ये बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चार्जेस लगाने की कोशिश की जा रही है उसके अपने एक तौर तरीके होंगे और ये कहना आज के डेट में कि ये सही है या गलत, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। इसको अपना काम करने दीजिए। अगर ये कानून का काम है तो हम और आप इस पर ओपिनियन देने वाले कौन होते हैं? लेट द लॉ टेक्स। अरे भाई, अगर उस तरह का
जी, नवल जी, देश का राजनेता जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, उस राजनेता वो राजनेता देश के प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता ये जान गई है कि 3 साल में ये कुछ नहीं कर पाए हैं, ये 3 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं, उसको छुपाने के लिए ऑफिसर से मिलकर मंत्री ये होते थे, इन लोगों ने डाइवर्ट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, आने वाले 2 साल में डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एस्टैब्लिश है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर होती है, विपक्ष में जो भी है एफआईआर हो जाएगी, जो आवाज उठा रहा है उसके दामन ठंडे हैं, घोषले करके करप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जबकि यह पूरी तरह से ये करप्शन की लड़ाई है देवर बाबू, ये बात करप्शन पे शुरू हुई है, बात धर्मनिरपेक्षता की सांप्रदायिकता पे कहां से आ गई? अगर करप्शन करोगे तो लॉ काम करेगा, कानून काम करेगा। इनका पूरा राजनीति जो है हिंसा और नफरत की राजनीति है, नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए लॉ 20 साल का इतिहास है, इनके मंत्रिमंडल में अभी भी उमा भारती है जिन पर प्रूवन चार्ज है, अभी तक रिजाइन नहीं किए हैं और वो खुल के कहती है कि मैंने किया है, इसमें गलत क्या है? नहीं कर सकते राम मंदिर की लड़ाई को, पॉलिटिकल लड़ाई को, पॉलिटिकल लड़ाई करप्शन की लड़ाई को, दोनों को लड़ाई नहीं कर सकते। समाज को बात वो एक प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें, ये आपको समझना चाहिए। इस देश का सुधांशु जी, ये संपत्ति बनाने का काम है, धार्मिक ठीक है, आपकी बात मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल नवल जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुधांशु जी के पास जाता हूँ। सुधांशु जी, उमा भारती का अब तक उन पर वो चार्जशीटेड है, वो अभी तक कैबिनेट में है, आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? भारती ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है, ये आप नवल जी, आप कितना भी उमा भारती को, अमित शाह को सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन लालू यादव नहीं बच सकते। लालू यादव ने अगर गलत किया, तेजस्वी ने गलत किया, तो सवाल उनसे भी होगा। लालू यादव सुधांशु जी, राजनीति के इतिहास में सुधांशु जी, जितना सुधांशु त्रिवेदी चमकेंगे वो। देखिए, जितने भी आपके विद्वान दर्शक अपना टीवी देख रहे होंगे वो सहज समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन में हुई एफआईआर और चार्जशीट और घनघोर भ्रष्टाचार आकंठ में डूबे। जब आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आप आप बोलते रहे, अब कृपया मुझे बोलने दे। सुमित जी, तरीका कैसे भाई? वो कहीं जब मेरा टर्न आएगा तो मुझे बोलने दीजिए ना। आपराधिक षड्यंत्र जो है वो ज्यादा खतरनाक है, किसी धर्म के नाम पे पूरे समाज को बांटना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम खराब है तो हम कर सकते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम कम खराब हैं। लोग जो है वो भाजपा में है। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी। नवल किशोर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आपको ये लगता है कि उमा भारती जी और डॉक्टर जोशी और अडवाणी जी पर तो भड़काने का आरोप है, अगर आप इस आधार पर निर्णय लेंगे तो जिस समय इमरजेंसी में लालू यादव जी जेल में थे उन पर क्या आरोप था? राष्ट्रद्रोह और रिबेलियन, बड़ौदा डायनामाइट केस, इससे बड़े वो राजनीतिक आंदोलन था। अगर उसको सच माना जाए तो जनता पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस हकीकत को समझिए। अगर इसकी तुलना है तो तुलना उस चीज से है जैसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जेल में आरोप लगाया था, नेहरू और गांधी जी भी जेल में थे, तो आप कहेंगे वो चार्जशीटेड थे। नफरत और लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? सुमित जी, एक एक करके केवल अपनी के लिए बुलाया, यहाँ पे बहस होने के लिए बुलाया। एकदम आपका नवल जी, भाई यहाँ तो इनका वरना ऐसे कैसे बहस होगी? नवल किशोर लालू यादव के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है तो इस ढंग से बहस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये कोई तरीका नहीं होता इस ढंग से, क्या आप लगातार बोलते चले जाएंगे? सुधांशु जी, एक मिनट। विरोधी को सीबीआई बोलना था बोल दिया, मेरा टर्न है, अब आपसे बड़ी अपेक्षा करता हूँ कि आप अरे भाई जो काम कर सकते आप कह रहे हैं कि आप सीबीआई को कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, सीबीआई के लोग काम करें, सीबीआई के अधिकारी काम करें कि नहीं करें? आप मेरे खिलाफ कल कंप्लेंट दे दीजिए सीबीआई में, वो मुझको बुला लेंगे, वो मेरे घर में पूछताछ कर लेंगे। नहीं, सीबीआई का काम है, अगर उसके पास जांच कोई शिकायत पहुंचती है तो वो जांच करते हैं और जांच में सब सही बातें हैं तब मामला दर्ज होता है, तब मामला दर्ज होता है, तब मामला दर्ज होता है। कंप्लेंट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, देन एफआईआर। तय की जाती है, नहीं प्लीज, वो क्या कोइंसिडेंस है? नहीं नवल जी, क्या कोइंसिडेंस है कि सीबीआई केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता जी, तमिलनाडु में और बिहार में ही जाती है? ये क्या कोइंसिडेंस है? इस बहुत देश अच्छी में बात कही, मैं उसका जवाब देता हूं। अब आप 4 ही लोग करप्ट हैं। आप अपने ऊपर
एक भी सुधांशु जी, इतने चर्चित केस हैं आपके खिलाफ में, सुमित जी, इस पर आपने कुछ नहीं किया। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, सीबीआई आरोप प्रत्यारोप आप अपनी जगह रखिए, वो तकनीकी वैधानिक पक्ष अपनी जगह रखिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1990 में जब लालू यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो क्या बोलते थे, अरे अब बहुत दिन बकिया खा लिया हलवा, अब आ गया है ललुआ, ललुआ खाएगा हलवा, और किसी वर्ग का नाम ले कहते थे खाएगा बलुआ। अब आज दिखाई पड़ रहा है कि कितना हलवा खा गया ललुआ और बाकी को भगा दिया बलुआ। आज दिखाई पड़ रहा है लालू यादव जी का ये वक्तव्य था कि नहीं। अरे बताइए, सुनने दीजिए, आप ही सवाल कर रहे हैं, नेतृत्व है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई, इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। आप इसका बोलो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा ममता जी का नाम लिया, बिल्कुल देखिए तथा कथित सेकुलरवाद की लड़ाई कौन लड़ रहा है, शारदा के आरोपों में घिरी ममता, लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले के फेम वाले, मायावती जी जो कि नोट की माला पहनने वाली, समाजवादी पार्टी जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम झेल चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी जिसकी अध्यक्षा और उपाध्यक्ष दोनों नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 के मुचलके पे हैं और जो कोर्ट के द्वारा सरकार का कोई रोल नहीं है। एक लाइन में कहना चाहूंगा भ्रष्टाचारियों को अपनी खाल ढूंढ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का नारा अपने मंत्रियों के लिए है, खाओ पियो ऐश करो, और उनपे कोई जांच नहीं होगी। भाजपा अपने आप को एक जांच मुक्त सरकार बना चुकी है, ये सत्य है सुधांशु जी। वो अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके कानून बराबर का लगना चाहिए, जो कानून विपक्ष के लिए वो कानून सरकार के लिए, कानून जयवीर हम सब जानते हैं इस देश में। एक मिनट सुधांशु जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जो शायद शेष जी आपसे वही सवाल पूछना भी चाह रहे हैं। शेष जी आपने हाथ भी खड़ा किया था, मैं छोड़ता हूं अपनी बारी, आप बोलिए। ये सुधांशु जी, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो एफआईआर अभी हुई है और आप उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपके एक श्रीमान जी मध्य प्रदेश में है, उन पर तो बाकायदा कन्विक्ट हो गए हैं, उनको हटा दिया गया है, फिर भी आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, पवित्र आत्मा, चुनाव आयोग ने उनके चुनाव को रद्द किया है, उनके चुनाव से हटने की बात है। नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहे हैं शेष जी। ये दोहरे चाल चरित्र। अरे भाई जवाब देने दो भैया। सुधांशु जी जवाब दीजिए, नरोत्तम मिश्रा के साथ पार्टी क्यों खड़ी है? देखिए, जो विषय राजनीतिक है उनके ऊपर राजनीतिक आधार के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। अब हम इस विषय पे वैधानिक आधार पर जो उचित होगा किया होगा, नरोत्तम मिश्रा के साथ भी होगा। यहाँ पर होगा क्या, हुआ क्यों नहीं? राजनीतिक था उसका जवाब। अरे भाई तो सीबीआई जवाब देगी। वो तो कन्विक्ट हो चुके हैं। नहीं, इनके लिए लालू जब कन्विक्ट हुए तो उनकी गद्दी गई, तो इनको क्यों आप बचा के रख रहे हैं? उसमें फर्क है, डिस्क्वालीफाइड है, पेड न्यूज के मामले में डिस्क्वालीफाइड है। चुनाव आयोग ने उनका चुनाव रद्द कर दिया है, इसीलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुधांशु जी, उसके बारे में सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है और तो यही तो ये कह रहे हैं। क्या बात है, यही तो कह रहे हैं। कानून है देश का, सरकार इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट सरकार खुद ही मुल्जिम, खुद ही वकील, खुद ही जज, ये कहां का कानून है? नहीं मुल्जिम, नहीं वकील, नहीं जज। कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए ना। क्या बात है? और जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहा था वो आज बिहार का सबसे शक्तिशाली, सबसे पैसे वाला, सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग। ये बताइए, सारी जमीनें लालू जी की दान में क्यों दी गई? भाई हम भी बिहार में रहते हैं, हमारे भी कुछ कनेक्शन बिहार में, हमको भी कुछ दान दे देता। सब नवल जी को ना देखे और मनोज जी को ना देखे, सब लालू जी के परिवार को दान दिया गया। कांति जी, रघुवीर दास, जवाब कि जो दान देता है उससे ज्यादा समस्या सुशील मोदी को है, जो दान देता है उससे ज्यादा समस्या नरेंद्र मोदी को है। एक ही परिवार को दान देगा, क्यों ये तो किसी को दान नहीं देगा। ये तो आप भाई लालू जी को क्यों दान मिल रहा है? आपको किसी के प्रति किसी का अगर प्रेम लालू जी, क्योंकि आप कैसी बात कर रहे हैं? जब लालू जी मंत्री बनते तभी दान मिलते उन्हें, जब चुनाव आते तभी दान मिलते उन्हें। क्योंकि आप नफरत और हिंसा को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए मोहब्बत का कोई जगह उसमें नहीं है। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई नवल बाबू?
आप तो किसी एक व्यक्ति को जो आपको चुनाव में सपोर्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी बैंक के हेड से आपने 500 करोड़ रुपए दिलवा दिए। अरे दानियों का पता दो ना, नवल जी, दानियों का पता दो सुधांशु। चलो दानी है कुछ वहां पे बिहार में जमीन दान में देते हैं। आप नवल जी सुन तो लीजिए, कार्यक्रम का आखिर में आ गया हूं मैं। जनता ये कह रही है, ज्यादातर लोगों ने अभी अपने पोल भी दिखाया कि लालू यादव का जो ये कहना है कि ये सियासी साजिश है वो गलत है। करीब 80 से 90% लोग ये कह रहे हैं। तो लालू जी की बातों से जनता कन्विंस नहीं हो रही, कम से कम मेरा व्यूअर कन्विंस नहीं हो रहा है। देखिए आपका क्यों? मैं बताता हूं आपका जो व्यूअर है, मैंने पहले भी बोला था कि जो आपका सर्वे का सैंपल है वो मोस्टली अर्बन है, और जहां के विषय में पूछ रहे हैं जिनके वो नेता है, जिनके वो नेता है, वो 90% रूरल एरिया है। आप जिस समय में दिखा रहे हैं इस सर्वे का जो चरित्र है वो भी दिखाइए, कौन कौन लोग वोट दिए हैं। आप सर्वे पे सवाल खड़े कर दीजिए मेरे सर्वे को सवाल पे खड़ा करके अपने आप को बच जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं कि लालू यादव जी को सियासी साजिश के तहत फंसाया गया है तो बात खत्म। इसमें सही इसका जवाब जो है, देखिए जो राजनीतिक रूप से हार चुका है 2015 लेकिन में, नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री आपका साथ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आपके मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली है। आपका मुख्यमंत्री आपका सरकार चलाने का मुखिया शांत रहकर इशारा कर रहा है कि वो इस करप्शन के मामले में आपके साथ नहीं आना चाहते हैं। वो अपनी सुशासन बाबू की छवि को बना के रखना चाहते हैं। नवल बाबू, ये चिंता का विषय है आपके लिए, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि महागठबंधन में दरार है क्या। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत आज 7 लोगों पर FIR हुई है, धोखाधड़ी की और आपराधिक साजिश रचने की। मामला आगे भी जाएगा, क्या होगा उस पर अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे।